आज जो आपका टॉपिक है वो है फ्लावर अरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं आप पुष्प व्यवस्था। पुष्प व्यवस्था होती कैसे है, हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे थोड़ा हमारा जो पुष्प व्यवस्था होती है वो आम तौर पे एक हमारी कला होती है, जो हमारे में रुचि होती है। वो क्या करते हैं, हम अपना जो फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं उससे हम घर को सुंदर और आकर्षित बना सकते हैं। क्योंकि फ्लावर बुके जो हम नेचुरल बुके भी बनाते हैं, आर्टिफिशियल आपने बुके भी देखा होगा, तो वो क्या होता है, एक तरह से मैनेज किया जाता है। तो उसमें आप क्या करते हो, जब आप फ्लावर अरेंजमेंट करते हो, आप पुष्प की व्यवस्था करते हो, तो उसमें आपको बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है। जब आप उसमें बैलेंस बना लेते हो तो वो आपका एक तरीके से बड़ा सुंदर और आकर्षित दिखाई देता है। तो फ्लावर अरेंजमेंट क्या होता है, ये हम खुशबू से भी पहचान सकते हैं, है ना। ये क्या होता है, ये एक फूलदान की तरह, हम जैसे हमारा फ्लावर पॉट होता है, हम उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें यूज़ करने से क्या होता है, हमारे घर को सुंदर बना सकता है। या हमारे जो पुष्प होते हैं, हमारे जो फूल होते हैं, उनसे जो संबंधित सामग्री होती है उनको भी हम अपने फ्लावर अरेंजमेंट में हम शामिल कर सकते हैं। या हम ये भी बोलते हैं अभिव्यक्तियों का आकार भी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है वो उसमें भी झलकती है। और इसमें जैसे कि हम जब फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, हमें थोड़ी सी कुछ ध्यान में रखते हैं बातों को, जैसे कि उसमें साइज़ भी होना चाहिए, उसका टेक्सचर भी होना चाहिए, कलर भी होते हैं, उसमें एक रूपता भी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, फूलों को ध्यान में रखकर उसका यूज़ करते हो। क्योंकि ये जो आपका फ्लावर अरेंजमेंट है, ये कोई महंगी वो मेथड नहीं है, ये तो एक सिंपल मेथड होता है जिसके अकॉर्डिंग आप फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं। तो इसी डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज फ्लावर अरेंजमेंट के बारे में हम आपको समझाएंगे कि होता क्या है। तो जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका इंट्रोडक्शन। प्रत्येक व्यक्ति पुष्पों में रुचि लेता है, तो कुछ व्यक्ति देखकर, सूंघकर, छूकर प्रसन्नता का अभाव करते हैं, किंतु ऐसा व्यक्ति जिसकी कल्पना शक्ति तीव्र है, जो कलाकार और प्रयोग करने का उत्सुक हो, वह इसे सुंदर रूप देने की कोशिश करता है। यह कला का एक स्वरूप है जिसे प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और आनंद प्राप्त कर सकता है। इसमें क्या होता है, जो भी प्रत्येक व्यक्ति होता है वो पुष्पों में क्या रखता है, रुचि। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पुष्पों में रुचि ना रखता हो, फ्लावर में इंटरेस्ट ना लेता हो। वो सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके फ्लावर्स होते हैं जो उनके फेवरेट होते हैं। तो कुछ व्यक्ति क्या होता है, जो आपके फ्लावर हैं उनको देखकर, सूंघकर, छूकर, है ना, एक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आपको कोई पुष्प अच्छा, आपको कोई फ्लावर अच्छा लगता है, आप उसको लेते हो तो आपको क्या लगे, एक मन में आपको एक सुकून फील होता है, एक शांति मिलती है। तो वो क्या होता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। किंतु ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिसकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है, वो एक कलाकार होता है। कि आपने देखा होगा कि फ्लावर अरेंजमेंट जब आप करते हो, वो व्यक्ति सब अलग अलग मेथड से अपना फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, बट जिसको ज़्यादा फ्लावर अरेंजमेंट में इंटरेस्ट होगा वो उसका ज़्यादा यूज़ करेगा। क्योंकि उसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इसका प्रयोग करने से, जब आप फ्लावर अरेंजमेंट का प्रयोग करते हैं तो आपके मन में एक उत्साह होता है, उत्सुक होते हो और उसके ही सुंदर रूप देने की कोशिश करते हो। जो आपका फ्लावर अरेंजमेंट है उसको आप आकार में, साइज़ में, डिज़ाइन में आप इस तरह से उसको यूज़ करते हो कि आप उसे फ्लावर को एक सुंदर बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है, यह कलाकार का स्वरूप होता है। क्योंकि यह जो कला होता है उसका एक स्वरूप होता है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति उसको कर सकता है और उसका आनंद प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जो आपकी पुष्प व्यवस्था होती है, जो आपका फ्लावर अरेंजमेंट होती है, उसमें क्या होता है, कोई की कला में कोई गुप्त रहस्य नहीं है, नहीं उसे कठोर और निश्चित नियम के विद्वान है। ऐसी व्यवस्था जिसे किसी व्यक्ति ने अपने मौलिक रूप से प्रस्तुत किया है, वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व और मौलिकता को परिवर्तित करता है। इसमें जो आपकी फ्लावर अरेंजमेंट होती है, कोई जो आर्ट होती है, इसमें कोई रहस्य नहीं होता है। क्योंकि ना तो ये ज़्यादा अधिक ठोस होती है,
वो एक निश्चित विधान होता है जिससे व्यक्ति अपनी मौलिकता के अकॉर्डिंग उसको प्रस्तुत करता है और उसमें उसे व्यक्ति के व्यक्तित्व मौलिकता में परिवर्तित हो सकता है। इसमें जो आपका फ्लावर अरेंजमेंट है, पुष्प व्यवस्था, कोई महंगी कला नहीं है। इसके लिए विशेष उपकरण को खरीदने हेतु पैसों की आवश्यकता नहीं है। अपने घर की कोई भी वस्तु कला हेतु उपयोग में लाई जा सकती है। आप जब फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं तो इसमें कोई कला महंगी नहीं होती है, क्योंकि ये कोई आर्ट है, ये कोई महंगा नहीं होता है। आपके घर में कोई भी उपकरण हो या आपको उसमें कोई भी चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। आपके घर में जो भी होता है आप उससे, उस वस्तु से आप उसको यूज़ में ला सकते हैं। आपके खाली बहुत से ऐसे वेस्ट चीज़ें होती हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप पेपर से फ्लावर बना सकते हैं या आप जो नेचुरल फ्लावर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई कला महंगी नहीं होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता होती है। देन नेक्स्ट आता है मीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, आपका जो पुष्प व्यवस्था का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पुष्प द्वारा की गई व्यवस्था होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है पुष्प द्वारा की गई व्यवस्था। जो आपके फ्लावर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका अरेंजमेंट करना, तो वही व्यवस्था आपका अरेंजमेंट कहलाती है। जब इस शब्द का तात्पर्य विचारपूर्वक किया गया कार्य, जब हम पुष्प एवं पुष्पों से संबंधित सामग्री को विचारपूर्वक किसी आकार में प्रस्तुत करते हैं, तो वह कला पुष्प व्यवस्था, पुष्प सज्जा या पुष्प विन्यास कहलाई जाती है। ये क्या होते हैं, ये विन्यास होते हैं। जो आपका अरेंजमेंट होता है, पुष्प विचार किया जाता है। तो जब आप अरेंजमेंट करते हैं आपकी फ्लावर्स का, तो उस पर एक विचार किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आप उस पर वर्क करते हो। जब हम जो अरेंजमेंट संबंधित, जो हमें पुष्प संबंधित जो भी सामग्री होती है उस पर हम विचार करते हैं, वो किस आकार में आपको उसको प्रस्तुत करनी है। जो आपका कला पुष्प व्यवस्था है या पुष्प सज्जा या पुष्प विन्यास, ये सब क्या कहलाती है, ये पुष्प विन्यास कहलाते हैं, ये फ्लावर अरेंजमेंट कहलाते हैं। जो आपकी फ्लावर अरेंजमेंट होते हैं वो फूल, पत्ती, सूखी लकड़ी या अन्य कुछ वस्तुओं का करीने से सजाकर किसी पात्र में रखना ही पुष्प संयोजन कहलाता है। जब आप फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं उसकी में आपकी फ्लावर की ज़रूरत पड़ती है, उसकी जो आपकी पत्तियों की पड़ती हैं, जो आपकी सूखी टहनियाँ होती हैं उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। और जो आप स्टोर से सामान खरीदते हैं उसके अकॉर्डिंग आप किसी एक पॉट में उसको अरेंजमेंट करके सजा देते हैं, जिसका संयोजन कहलाता है। ये वामा मासिक पत्रिका जुलाई अगस्त 1987 में पुष्प संयोजन किया गया था। उसके अकॉर्डिंग ही ये सब उसमें किए जाते हैं जिससे कि आपका फ्लावर अरेंजमेंट अच्छे से हो जाए। देन आपका आती है डेफिनेशन हमारे अलग अलग राइटर्स ने दी है। जो हमारे फर्स्ट राइटर है वो है विनीता उदय के अनुसार इन्होंने बताया है कि पुष्पों को व्यवस्थित करने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और साथ ही प्रतिकूल स्थितियों में धैर्य और साहस की अनुभूति होती है। इन्होंने बताया कि जो हमारे पुष्पों की व्यवस्था है, जो हम फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, उसे करने से हमारा जो माइंड होता है वो रिलैक्स फील करता है और साथ ही साथ जो हमारी परिस्थितियां होती हैं उसमें हमें धैर्य रखने और साथ रखने की भी अनुभूति मिलती है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं। फ्लावर अरेंजमेंट एक आप ये भी बोल सकते हो कि कला का स्वरूप होता है जो कोई भी व्यक्ति इसको सीख सकता है और उसमें अपने प्रयासों के थ्रू आनंद भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे चित्र जिसकी रचना आपने की हो वह आपके स्वयं के पर्सनैलिटी में भी चेंजेस लाती है। देन आती है आपकी नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है वो फ्लोरेंस के अनुसार है। पुष्प व्यवस्थित करने से आनंद की प्राप्ति होती है। पुष्प व्यवस्था पूर्ण होने से संतोष प्राप्त होता है। जो हम फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं उससे हमें क्या होता है, जब हम उसको बैलेंस रिदम से और एक अनुपात में हम हारमोनी के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो जब हम एक प्रिंसिपल के जो भी टाइप्स के अकॉर्डिंग हम उनको व्यवस्थित रखते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, हमें एक रिलैक्सेशन फील होता है। जो हमारा फ्लावर अरेंजमेंट होता है वो पूर्ण रूप से हमें क्या करता है, हमें संतोष
प्रदान करता है। और इससे क्या होता है, जब हमें संतोष प्रदान होता है तो हमारा माइंड भी रिलैक्सेशन फील करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारे फ्लावर अरेंजमेंट होते हैं उसमें जो पुष्प होते हैं या आपके अन्य पौधे जो सामग्रियां होती हैं, जिसमें आपका फूलदान के अनुपात भी होते हैं, संयुक्त संगठन के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका जो शेप होता है, टेक्सचर होता है, कलर होता है, इन सब में भी आप इसको यूज़ कर सकते। तो हमारा जो फ्लावर अरेंजमेंट होता है वो अच्छे से हो जाता है। और हमें आने वाले टाइम में फ्लावर अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ने लगी है, सब अपने घरों में इसका यूज़ करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग फ्लावर अरेंजमेंट अच्छे से किया जाता है।